हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। भगवत गीता में आज हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग वैराग्य का योग के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म योग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्म योगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है, किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। तो हम सुनते हैं अध्याय 5। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो ना तो कोई कामना करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। भगवान आगे कहते हैं, भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं, वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। भगवान आगे कहते हैं, कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ, और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं।
कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालीन शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं, जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वारों वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के लिए विचार से मुक्त होते हैं। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर वे कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। भगवान कहते हैं, जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाली प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष इसमें आनंद नहीं लेते। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे।